यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय परम प्रेमास्पद स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से श्रीमद् भगवत गीता के चिंतन की यात्रा में आज हम लोग 153वें दिन में प्रभु की कृपा की अनुभूति करते हुए स्वाध्याय परिवार के हम सभी भगवत चिंतन की यात्रा में हैं। प्रभु की मंगलमय कृपा से कल हम लोगों ने 8वें अध्याय में प्रवेश किया और वहां अर्जुन के प्रश्नों के माध्यम से 8वां अध्याय प्रारंभ हुआ और वो प्रश्न 7 प्रश्न थे। उन प्रश्नों की चर्चा हमने कल की, लेकिन एक बार हम लोग थोड़ा सा एक बार और बहिरंग विहंगम दृष्टि से अवलोकन करके यात्रा को प्रारंभ करेंगे। अर्जुन ने कहा कि किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमः अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले पिच कथम गेयोसी नियतात्मभि। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, यहां तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म किम अधिभूतम किम प्रोक्तम च अधिदैवम किमुच्यते अत्र अधियज्ञकः अस्मिन् देहे कथम च नियतात्मभि प्रयाण कालेपि कथम गेय असि। यह 7 प्रश्न है, कल हम चिंतन कर चुके हैं। और यहां अर्जुन ने भगवान के लिए संबोधन किया है 8वें अध्याय में प्रारंभ में पुरुषोत्तम। जैसे दूसरे श्लोक में तो मधुसूदन शब्द का प्रयोग आया और इसका हम लोग दूसरे अध्याय में भी मधुसूदन शब्द की तो हमने कई चर्चाएं की है, लेकिन जो पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग अर्जुन ने किया है, हमारे आचार्य ने बहुत अच्छा चिंतन किया। ऐसे हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं और अधिभूत कर्म किसे कहते हैं, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैव किसे कहते हैं, इसमें अधियज्ञ का स्वरूप क्या है, वह इस देह में किस प्रकार से है और संयमी पुरुषों के द्वारा मृत्यु के समय में वो कैसे जाना जाता है। तो संबोधन है पुरुषोत्तम। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता में पुरुषोत्तम का अर्थ, पुरुषोत्तम की परिभाषा पुरुषोत्तम योग में कहा गया है 15वें अध्याय में। पुरुषोत्तम किसे कहते हैं, यस्मात् क्षरमति तोहम अक्षरात् अपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। मैं क्षर और अक्षर दोनों से अतीत हूं, अतः लोक और वेद में पुरुषोत्तम से जाना जाता हूं। ये पुरुषोत्तम हुआ। अब एक बहुत अच्छा मुझे चिंतन में मिला मधुसूदन सरस्वती जी का भाव, वो आपके सामने रखूं, फिर मैं यात्रा प्रारंभ करूं। पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग क्यों आया, तो कहते अर्जुन पुरुष है, कृष्ण पुरुषोत्तम है। और यदि देखा जाए तो तू मुझसे बड़ा है, तू रथी है, मैं सारथी हूं, और पुरुषोत्तम मुझे क्यों कह रहे हो, तो इसका भाव मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, तब च मम समत्वात् कथम त्वं माम पृच्छसि इति शंकाम अपनुदन सर्वपुरुषेभ्यः उत्तमस्य सर्वज्ञस्य तव न किंचित अज्ञेयम इति संबोधनेन सूचयतीति
हे पुरुषोत्तम इति। मतलब भाव यह है, तुम और मुझ में तो समान वाली बात है, फिर मुझसे शंका क्यों कर रहे हो? तो अर्जुन कहता, आपको मैं पुरुषोत्तम कह रहा हूं, सर्व पुरुषेभ्य उत्तमस्य सर्वज्ञस्य। आप सर्वज्ञ, संपूर्ण पुरुषों से श्रेष्ठ है, और आपके द्वारा अज्ञेय कुछ नहीं, कुछ भी जानना शेष नहीं है, इसलिए मैं आपको पुरुषोत्तम संबोधन से पूछ रहा हूं। मैं पुरुष हूं, आप पुरुषोत्तम है, ये भाव है। अब सज्जनों, 7 प्रश्न हो गए। ब्रह्म कौन है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैव किसको कहते हैं, अधियज्ञ किसको कहते हैं, इस देह में अधियज्ञ कौन है, जो नियतात्मा है, उनके द्वारा अंतकाल में परमात्मा को कैसे जाना जाता है। ये 7 प्रश्न यहां 8वें अध्याय में प्रारंभ हुआ। लेकिन यहां एक अंत में मैं एक शब्द पकड़ना चाहता हूं। ये सब एक एक प्रश्न, भगवान ने एक एक प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से दिया है, लेकिन एक सूत्र आया, नियतात्म भी प्रयाण काले कथम गेय असि। जो संयमी पुरुष है, जिनका मन नियंत्रण में है, वे मृत्यु के समय कैसे परमात्मा को जान सकते हैं। यहां जो नियतात्म भी शब्द आया ना, मुझे बहुत प्रिय लगा, तो सोचा इस पर थोड़ा चिंतन करना आवश्यक है। इसका अर्थ है, अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मृत्यु के समय जान जाएंगे, कौन जानेगा, नियतात्म भी, जिसका मन कंट्रोल में है। देखिए, जितनी भी आध्यात्मिक साधनाएं हैं ना हमारे जीवन में, वो सभी साधनाओं का मूल लक्ष्य क्या है, अपने मन पर नियंत्रण करना। मैं आपसे एक बात कहूं, फिर मैं आपको विषय में ले जाऊंगा। भगवान के दर्शन कब होंगे छोड़ो, परमात्मा के दर्शन दुर्लभ है ही नहीं। सच्ची बात तो कहूं, किसी भी शास्त्र ने नहीं कहा कि भगवान दुर्लभ है, और भगवान सुलभ है, सर्व सुलभ है। ये दुर्लभ क्यों कहते हैं हम लोग? अच्छा, भगवान अभी आ जाएं, क्या आप भगवान को पहचाने? परमात्मा प्रकट हो जाए तो क्या परमात्मा को हम पहचान पाएंगे? अच्छा, भगवान श्री कृष्ण को कितने लोगों ने पहचाना जब श्री कृष्ण उस समय थे, प्रत्यक्ष थे? आप थोड़ा चिंतन करें। हम लोग पहले मन को निर्मल तो बनाए, मन को संयमी तो बनाए, फिर परमात्मा स्वतः अनुभव में आ जाएगा। हम साधन तो नहीं करना चाहते, और चाहते दर्शन। गीता का तात्पर्य यह है, मैं प्रकट हूं, पहले तुम उसको प्रकट करने की योग्यता हासिल करो। नियतात्म भी। देखिए, श्रीमद् भागवत में एक बहुत बढ़िया प्रसंग आता है नवयोगेश्वरों का, और पूरा नवयोगेश्वर है, देवर्षि नारद ने वसुदेव जी को उपदेश दिया। भगवान के मन में आया कि मेरे पिताजी को परम तत्व का अनुभव होना चाहिए। मैं उनका पुत्र हूं, ठीक है, मानता हूं। और आपको एक समझाने के लिए बात कहूं, कल हम लोग बहुत अच्छा चिंतन सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के रूप में। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए थे, मैं आपको ले जाना चाहता हूं श्रीमद् भागवत में। वहां भगवान ने जब प्रकट हुए, तब 10वें स्कंद में प्रभु ने बहुत अच्छी बात कही कि जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, तो अपनी माता पिता से भगवान कहते, युवाम्बाम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयन्तो कृतस्नेहो यास्येथे मद्गतिम पराम। आप मुझे ब्रह्म भाव से भजो या पुत्र भाव से भजो, दोनों भाव में भगवान ने छूट दे दिया। चाहे मुझे पुत्र भाव से भजे, चाहे ब्रह्म भाव से भजे। युवामाम पुत्र भावेन, और बड़ा सुंदर, पुत्र भावेन कृतस्नेहो ब्रह्म भावेन चिंतयन्तो। पुत्र भाव से मैं मुझे स्नेह लाड़ लड़ाओ, और ब्रह्म भाव से मेरा चिंतन करो। अब भगवान ने सोचा कि द्वारका में विराज रहा हूं, अवस्था पिताजी की हो रही है, यात्रा सबको है, लेकिन अभी तक पुत्र भाव से तो ठीक है,
लेकिन ब्रह्म भाव का प्रभाव नहीं आया। तो भगवान ने प्रेरणा करके नारद जी को प्रकट किया। तो नारद जी ने ज्ञान देने के लिए वसुदेव और देवकी को नवयोगेश्वरों का संवाद सुनाया, और मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसको कई बार सुना भी चुका हूं। तो वहां पूरा नवयोगेश्वरों का संवाद सुनाने के बाद देवर्षि नारद ने वसुदेव जी से क्या कहा, तो इसका अर्थ आप जरा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। परमात्मा तो है, लेकिन क्या परमात्मा को परमात्मा के रूप में पहचान पाए हैं क्या हम? या इसलिए क्या कहते हैं, वहां नारद जी कहते हैं वसुदेव जी से, हे वसुदेव जी, आप जो है अपने बेटे में, ये भागवत का 5वें एकादश स्कंद का 5वें अध्याय का 49वां श्लोक, मापत्य बुद्धि मकृथा कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गूढ़ैश्वर्य परेभ्य। इसका अर्थ यह होता है कि हे वसुदेव जी, श्री कृष्ण के प्रति जो पुत्र बुद्धि है, उस पुत्र बुद्धि के कारण कृष्ण परमात्मा है, ये ब्रह्म भाव प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए मापत्य बुद्धि मकृथा कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे, कृष्ण के प्रति जो पुत्र भाव है इसको अब छोड़ना आवश्यक है, ब्रह्म भाव से प्रकट हो जाओ, ब्रह्म भाव से उनका चिंतन करो। ये तो प्रभु ने कहा था, युवा माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत, पुत्र भाव में टिको नहीं। और बुरा मत मानना, किसी पर जो श्रद्धा भक्ति से भगवान को अपनी भावना से बसते, उनके लिए मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान न मानो यहां कहना चाहते नियतात्म भी, आपने मन को नियंत्रण किया है कि नहीं। परमात्मा का दर्शन तो तब आप यथार्थ रूप में जान पाएंगे जब आप मन स्वच्छ हो, अंतकरण निर्मल हो। इसलिए नियतात्म भी। राम को सती ने देखा, पहचान पाई, कहते तीन नृप सुतन कीन परनामा, राजा के पुत्र है। सुग्रीव ने राम को देखा, बाली के भेजे हुए दूत आ रहे हैं, ये भाव। राम तो आ रहे हैं तपस्वी के रूप में, राजा के रूप में, किसी रूप में, क्या पहचान पा रहे हैं क्या साधक? लेकिन हनुमान जी को जरा देखिए, किंस्किंधा कांड में आए ना, प्रभु पहचान कहो, प्रभु पहचान पर्यो गई चरणा, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। हनुमान जी ने पहचाना। कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु नित्य है, शाश्वत है, पहचानने की दृष्टि चाहिए, उसके लिए अंतकरण निर्मल आवश्यक है। इसलिए नियतात्म भी। परमात्मा आप में, हम में प्रकट होने को तैयार है। हमारे प्रत्येक अंग में परमात्मा प्रकट हो सकता है, उनको प्रकट होने का अवसर दें। हमारे प्रत्येक अंग में परमात्मा कैसे प्रकट होंगे? क्योंकि वेदांत का एक सिद्धांत है, भगवान को प्रकट होने के लिए किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं। वो देखते हैं कि मैं इन साधक के हाथों से प्रकट हो जाऊं, लेकिन हमारे हाथ स्वार्थ में लगे हैं, व्यस्त हैं। परमात्मा कभी कभी विचारते हैं मैं इनकी वाणी से प्रकट हो जाऊं, लेकिन हमारी वाणी आत्मश्लाघा में और परनिंदा में व्यस्त है। कैसे प्रकट होंगे? और मैं एक बात आपसे कहूं, परमात्मा को जानना केवल आत्म स्वरूप से ही संभव है। वेदांत का अकाट्य सिद्धांत है, आत्म स्वरूप से ही। उसके लिए नियतात्म भी, आत्म स्वरूप से जानना है, नियतात्म भी, संयमित जीवन जीना पड़ेगा। मैं परम पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज की एक बात को रखना चाहूंगा। वो कहा करते थे, अपने मैं से यदि ब्रह्म अलग है, वो ब्रह्म भी परिचिन्न है। आप लोग जो वेदांत का चिंतन कर रहे हैं, मैं से यदि ब्रह्म अलग हो गया तो ब्रह्म परिचिन्न हो गया, फिर ब्रह्म नहीं रहा। इसलिए मैं के माध्यम से सज्जनों नियतात्म भी बनो, आप परमात्मा को जान पाएंगे, आत्म स्वरूप है। आइए अब इस प्रश्न पत्रिका में जो उत्तर परमात्मा ने प्रदान किया है, उन उत्तरों को देखें। उसी का नाम एक तरह से अक्षर ब्रह्म योग है।
एक एक प्रश्न का उत्तर परमात्मा ने दिया है। संक्षेप में पहले उत्तर दूं मैं आपको, फिर उसके बाद मैं चिंतन करूंगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या था? किम ब्रह्म। उत्तर क्या मिला? देखो, तीसरा अध्याय, मैं अभी श्लोक गाऊंगा, तीसरे अध्याय का प्रारंभ में पहला प्रश्न, किम ब्रह्म? अक्षरम ब्रह्म परमम। स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। तो इसका अर्थ यहां भगवान ने कहा, किम ब्रह्म? अक्षरम ब्रह्म परमम। और दूसरा प्रश्न था, अध्यात्म किसे कहते हैं? स्वभावो अध्यात्ममुच्यते। तीसरा प्रश्न था, कर्म किसे कहते हैं? भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीत। चौथा प्रश्न, अधिभूत किसे कहते हैं? अधिभूतम क्षरो भावो। और अधिदैव किसे कहते हैं? पुरुषश्चाधिदैवतम। अधियज्ञ कौन है इस देह में? अधियज्ञो हमें वात्र देहे देहभृतांबर। मरते समय कैसा स्मरण करते हैं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समदभावम याति नास्तत्र संशय। इन सातों प्रश्नों का उत्तर परमात्मा ने दे दिया। अब हम लोग विस्तार से इन प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। पहले आइए, अब आप हम सब मिलकर गीता के ये तीसरा 8वें अध्याय का तृतीय श्लोक, इसका पाठ करें। फिर जो अर्जुन ने जो प्रश्न किया है, हम उत्तर खोजेंगे फिर, और विस्तार से इन उत्तरों पर हम लोग चिंतन करेंगे। मैं बोलो, फिर आप बोलिएगा। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान कह रहे हैं, परमम अक्षरम ब्रह्म स्वभावः अध्यात्मम उच्यते भूतभाव उद्भवकरः विसर्गः कर्म संगितः। परमम अक्षरम ब्रह्म। अर्जुन, परम अक्षर जिसे अविनाशी कहा जाता है वो ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, स्वभाव युक्त होना अर्थात जीव का अपने अपना होना ही अध्यात्म है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगिता। भूतों को अर्थात प्राणी मात्र को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, सृष्टि उत्पन्न करने की एक तरह से सक्रियता जो है, उसका नाम है कर्म। ये अलग अलग विषय पर ठाकुर जी ने चिंतन किया। अब थोड़ा सा देखें, पहला ब्रह्म क्या है? ब्रह्म किसे कहते हैं? अक्षरम ब्रह्म परमम। भगवान कह रहे, अर्जुन ने पूछा ब्रह्म क्या है, तो भगवान उत्तर दे रहे अक्षरम ब्रह्म परमम। ये बड़ा सार गर्भित सूत्र है। देखिए, ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है पहले तो आप देखें। भगवान कहते हैं परम अक्षर ही ब्रह्म है। ब्रह्म की परिभाषा क्या बताए? परम अक्षर ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म शब्द संस्कृत के अनुसार तो बृहत्वात् ब्रह्म, जो बड़ा है, विशाल है, वो ब्रह्म है, उसे ब्रह्म कहते हैं। अब बड़े की परिभाषा हम लोग क्या करेंगे? हमसे बड़े कौन है? हमारे पिताजी। पिताजी से पूछो आपसे बड़े कौन है? मेरे पिताजी। उनसे बड़े कौन है? उनके पिताजी। ये फेहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी। तो क्या ऐसा ही ब्रह्म है? फिर तो अवकाश चलता रहेगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। एक छोटी सी बात से मैं चर्चा को प्रारंभ करूं। एक स्कूल में एक अध्यापक ने एक डंडा खींचा, बच्चों को कहा, बच्चों इस डंडे को छोटा कर दो, इसे छोटा कर दो। एक आया छात्र डस्टर लेकर, अध्यापक ने कहा क्या कर रहे हो? बोले इसको हटा के दूसरा लगा। नहीं नहीं नहीं, इसको छुए बिना, इसको स्पर्श किए बिना, बिना डस्टर के दूसरा इससे छोटा बनाओ।
एक मेधावी छात्र आया, उसने कहा मैं करता हूं, इसे छोटा करना है, जो खींचा था उसे छोटा बनाना है, अथवा कुछ भी हो, उससे छोटा या उससे बड़ा। तो उसने क्या किया, उसके बगल में एक दूसरी रेखा खींच दी, दूसरी लाइन खींच दी, तो पहली वाली लाइन अपने आप छोटी हो गई। क्या कहा था, इस लाइन को छोटी करो, बिना स्पर्श किए, दूसरी कर दी तो छोटी हो गई। अब छोटा बड़ा कहां होता है, थोड़ा आप चिंतन करें। लोक व्यवहार में जो छोटे और बड़े की बात होती है ना, जहां सापेक्षता आती है वहां छोटे बड़े का भाव आ जाएगा। जहां सापेक्षता नहीं है वह न छोटा है न बड़ा है, वो है। इसलिए वेद क्या कहते, एकमेवा द्वितीयम। इसमें कोई सापेक्षता नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है, वो है, एक है। जो छोटा होगा ना वो नाश होगा उसका, जो अनंत है वो अविनाशी, वो ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमम, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता वह ब्रह्म है। क्षर मतलब होता नाश, क्षरति इति क्षरः, न क्षरति इति अक्षर। हमारे आचार्य ने कहा न क्षरति स्वरूपात् इति अक्षरः, अपने स्वरूप से कभी गिरता नहीं, अपने स्वरूप से कभी इधर उधर नहीं होता है, उसका नाम है अक्षर। एक और चिंतन आपके सामने रखूं। अच्छा, अक्षर ब्रह्म क्या है, बोले अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म कौन है, बोले मैं हूं। हमने रट लिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, नाश नहीं हो सकता मेरा। और सज्जनों, में आपसे एक निवेदन करूंगा, अध्यात्म शास्त्र क्या है, गीता में क्या कहा गया, अध्यात्म का विषय क्या है। अध्यात्मक शब्द का अर्थ होता है, जो शब्द है उसका जो अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं, आध्यात्मिक साधना हम जो कर रहे हैं ना, उसका अर्थ मैं से ग्रहण करिए, मैं के रूप में। मतलब ये जो सुन रहे हैं ये अपने मैं से घटाइए। मैं से घटाने की बात कहूं तो जैसे कथा सुन रहे हैं, बोले कृष्ण लीला सुन, आनंद आ रहा है सुनने में, बिल्कुल श्रवण मंगलम, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम जब मनन करते हैं तो अपने से खोज घटाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अपने व्यवहार पक्ष से घटाने की। उस कथा से मेरा संबंध क्या है। जब मैं युधिष्ठिर और दुर्योधन का चरित्र सुनता हूं, मेरा चरित्र कैसा बनता जा रहा है। राम रावण का चरित्र सुनता हूं, मेरा चरित्र कैसा बनता। तो हर चीज को अपने से घटाना। और मैं इस विषय में धन्यवाद दूंगा दया पाटोदिया जी का, और काफी जो है इस पर चिंतन करके भेजती है, हमको अच्छा लगता है। हम बोल क्या रहे हैं, जीवन में क्या घटित हो रहा है। उस दिन मेरे बेटे ने टीवी देखा तो कहीं आस्था चैनल में कथा चल रही थी, चलती है, तो वहां ऊपर तो महाराज जी कथा सुना रहे थे, नाम नहीं लूंगा। कहा कि भाई इस दुनिया में जो कुछ मिला है सब यहीं छोड़ के जाना है, धन दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। खूब बोल रहे थे, अच्छी बात तो कह रहे थे, लेकिन उनके नीचे प्लेट जो चल रहा था, क्या प्लेट जैसा कुछ लिखा हुआ, बोले महाराज जी के लिए गौशाला चलती, यहाँ ये चलता है, आप धन देना चाहते हो तो ये अकाउंट नंबर है, ये है, ये इसमें डाल दो। हम अपने जीवन से क्या शिक्षा ले रहे हैं कथाओं का। इसीलिए समझना कि जो ब्रह्म शब्द है अपने मैं सुख को लेके चले, परमम अक्षरम ब्रह्म। एक और दृष्टांत से मैं आपसे और चर्चा करूं। अस्तु, हम कौन है। अच्छा, एक उदाहरण में आपको, एक का नाम है पुरुषोत्तम। जब भगवान ने कहा कि पुरुषोत्तम, तो अर्जुन ने कहा मैं भी पुरुषोत्तम कहूं। नाम है किसी का पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम जी की पत्नी से कहिए, पूछिए आप पुरुषोत्तम जी को जानते हैं, जानती हैं। पत्नी कहती क्यों नहीं जानती, वो तो मेरे पति हैं, उनमें ये सद्गुण है, ये अवगुण भी उनमें है। तो पत्नी ने पुरुषोत्तम को जाना पति के रूप में। अब पुत्र से पूछिए आप पुरुषोत्तम को जानते हैं। पुत्र कहेगा वो तो मेरे बाप हैं, कभी कभी मुझे परेशान भी करते हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं।
अच्छा जी, फिर उनकी जो सास है उनसे पूछो। बोले पुरुषोत्तम जी को जानते हैं आप? अरे मुझे बहुत अच्छे लगे हमारे जमाई साहब, इसलिए तो हमने उनको अच्छा लगा तो हमने जमाई बनाया, दे दिया। मामा से पूछो भांजे के बारे में, उनके मामा से पूछो तो पुरुषोत्तम को जानते? बोले हाँ मेरा भांजा है। और किसी व्याकरण के आचार्य से पूछिए, बोले पुरुषोत्तम को जानते हैं, पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? तो व्याकरण वाला कहेगा ये पुरुषोत्तम में दो समास बनते हैं, अधिकरण सप्तमी भी हो जाएगा, तत्पुरुष भी हो जाएगा। पुरुषेषु उत्तम सप्तमी अधिकरण पुरुषोत्तम, ये भी बन जाएगा, कर्मधारय भी बन जाएगा, तत्पुरुष भी हो जाएगा, कर्मधारय। पुरुषः उत्तम यस्य स इति पुरुषोत्तम। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब भगवान के भक्त जो होंगे उनसे पूछिए, आप पुरुषोत्तम को जानते? बोले अरे मत पूछिए, मेरे परमात्मा है, उनको, वो तो मेरे पुरुषोत्तम है। अब जिसका नाम है उनसे पूछिए आप कौन है? बोले मैं हूं। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? मैं के रूप में जो ग्रहण होता है वो हमारी आध्यात्मिक साधना है। और यदि मैं के रूप में ग्रहण हो रहा हो तो ब्रह्म का, तो आप समझना आपकी आध्यात्मिक साधना ठीक है, आपने उसके उत्तर को समझा है। तो इसका अर्थ है कि परम अक्षर क्या है? परम अक्षर है किसी उपाधियों के माध्यम से वो प्रकट जो हो रहा है, लेकिन उपाधि के बिना भी जो है वो ब्रह्म है। जैसे पत्नी के बिना भी है वो, पिता के बिना भी है वो, पुरुषोत्तम है वो। तो इसका मतलब इन उपाधियों के माध्यम से जो प्रकट हो रहा है वो ब्रह्म नहीं है, उपाधियों के बाद भी जो प्रकट है वो ब्रह्म है। इसलिए अक्षरम ब्रह्म। इसलिए परमात्मा क्या है? निरुपाधिक सत्ता है। ब्रह्म क्या है? निरुपाधिक सत्ता है। परम अक्षरी ब्रह्म है। जितने भी जगत के विषय वस्तु हैं उनका आधार क्या है? और एक बात और कहूं, जितने भी वस्तु दिखाई उनका आधार क्या है? इंद्रियां। सभी रूप रंग इनसे बड़ा इनका महत्व है, लेकिन रूप रंग से बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या है? हमारी इंद्रियां, आंखें। आपकी आंखें हैं तभी तो रूप रंग का अनुभव हो रहा है। दृष्टि नहीं है तो रूप रंग का महत्व ही नहीं है। अंधे को सूरज से क्या मतलब है? तो सभी इंद्रियों से, अब देखिए, वस्तुओं से बड़ा मन, मन से वस्तुओं से बड़ी इंद्रियां, इंद्रियों से बड़ा क्या हुआ? इंद्रियों में कुछ होता है ना, तो इंद्रियों से बड़ा मन है। तो इसका मतलब है इंद्रियों का आधार मन है, वस्तुओं का आधार इंद्रियां है, इंद्रियों का आधार मन है। यदि इंद्रिय के पीछे मन नहीं है तो इंद्रियों का फंक्शन भी ठीक नहीं है। तो मन से बड़ी बुद्धि, जिसको चेतना कह सकते हैं आप। और उससे भी आगे चलें तो बुद्धि अर्थात जड़ और चेतन सबका जो आधार है वो मैं हूं। पहले आप जगत से अलग हुए, इंद्रियों तक गए, इंद्रियों से अलग हुए मन तक गए, मन से अलग हुए बुद्धि तक गए, बुद्धि से अलग हुए तो कहां गए? बोले अपने में आए कि नहीं? फिर आप अपने आप को हटाइए। शरीर नहीं, संसार नहीं, शरीर नहीं, मन, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, फिर कहिए मैं नहीं। इन सब को तो आप हटा सकते हैं, लेकिन मैं है कि नहीं? इसलिए इनका नाश हो सकता है, बुद्धि का भी नाश हो सकता है, मन का भी लय हो सकता है, लेकिन आप हैं, आपका नाश नहीं हो सकता। इसलिए आप ब्रह्म है। तो इसका मतलब अक्षरम ब्रह्म, जिसका त्याग नहीं हो सकता है उसी का नाम है अक्षर। वह ब्रह्म है, वह सबका आधार है। मैं ही मैं, वहां को और तू नहीं है। वहां मध्यम पुरुष नहीं, प्रथम पुरुष नहीं, उत्तम पुरुष नहीं, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग नहीं, कुछ नहीं है। वो क्या है? बोले है। उसी को भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। यह चिंतन है ब्रह्म सत्य का। अच्छा भाई, एक और बात कहूं,
आदमी ब्रह्म है। अब उस आदमी को आप पिता के संदर्भ से लखाइए जरा, क्या कहेंगे आप? उसे पुत्र कहेंगे। पत्नी के संदर्भ से क्या होगा? पति होगा। पुत्र के संबंध से पिता होगा। फिर आदमी कौन है? वो पिता से, पुत्र से, पत्नी से अलग है, वो आदमी है। तो आदमी नहीं है तो न पिता से, न पुत्र है, न जो है पति है। पहला क्या है? बोले आदमी। तो पति नहीं है और पत्नी नहीं है तो भी आदमी है, पुत्र नहीं है तो भी आदमी है। ये तीन नहीं है किंतु आदमी ज्यों का त्यों है। ये जो अनेकता है ये क्या है? वेदांत का सिद्धांत है, ये औपाधिक है। ये अनेकता जो भी आई है ना, ये औपाधिक है, उपाधि के कारण आया है। ये औपाधिक वास्तविक नहीं होता है। सज्जनों, ये औपाधिक किसको कहते? वेदांत कहता है ये उपाधि में जो कुछ है ये आरोपित है, आरोप किया गया है। तो क्या है? बोले बस आप हैं। अच्छा, मेरे पिताजी चले गए तो मैं दुखी था, तब मैं कौन था? केवल पुत्र की उपाधि ही तो चली गई। हम लोग थोड़ा चिंतन करें। और सज्जनों, जैसे जैसे साधक की सूक्ष्मता बढ़ेगी तब पता चलेगा यह तो अपनी ही बातें हो रही है। इसलिए वेदों ने जो महावाक्य कहा है ना, कोई साधारण वाक्य नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि यूं ही नहीं कहा है, तत्वदर्शी ऋषियों का अनुभव है। मैं कौन? एक बार सुक्ताल में दंडी आश्रम, बहुत सुंदर आश्रम है, बड़े अच्छे अच्छे संत लोग अभी भी निवास करते हैं। पहले बहुत विद्वान थे और वहां व्याकरण इत्यादि पढ़ने के लिए मैं जाया करता था। तो एक बार वहां एक बड़े विद्वान महात्मा, शायद शंकरानंदी या शंकर भाष्य लेकर संस्कृत की टीका पढ़ रहे थे। मेरे साथ एक और अच्छे विद्वान थे। तो उन्होंने कहा, महाराज जी आपको भी क्या पढ़ने की जरूरत है? आपको आपका ज्ञान तो हस्तामलकवत है, फिर आप पढ़ते हैं। तो इतना बढ़िया उन्होंने जवाब दिया, मैं यह पढ़ रहा हूं ना, इसलिए पढ़ रहा हूं लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या लिखा है, मेरे बारे में लोगों ने क्या क्या लिखा है, मैं अपने बारे में पढ़ रहा हूं। अक्षरम ब्रह्म परमम, कितनी बढ़िया बात है। तो कहने का था, अब देखो यह जो है यह ब्रह्म है। एक ही आदमी अनेक उपाधियों के कारण अनेक प्रकार से वो कहा जा रहा है। ऐसे ही एक ही परमात्मा। अब मैं आपको एक वेदांत के अनुसार नोट करने वाली बात सुना रहा हूं, इसको आप नोट कर सकते हैं। समझ में ना आए तो बाद में और चिंतन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, एक ही परमात्मा ईंट, पत्थर, अन्य धातुओं की उपाधि उसने स्वीकार करी तो सत्ता के रूप में आ गई। पेड़ पौधों की उपाधि करी तो वह दो हो जाएंगे। जड़ तत्व की, पत्थर इत्यादि की उपाधि की करी तो सत्ता के रूप में। पेड़ पौधे इत्यादि की उपाधि करी तो सत्ता और जीवन के रूप में। प्राणियों की उपाधि करी, सत्ता, जीवन और ज्ञान के रूप में। और मनुष्य की उपाधि ली, सत्ता, जीवन, ज्ञान और आनंद के रूप में प्रकट हुआ है। एक कहीं सत्ता के रूप में प्रकट हुआ, कहीं सत्ता और जीवन के रूप में प्रकट हुआ, कहीं सत्ता, जीवन और ज्ञान के रूप में प्रकट हुआ, कहीं सत्ता, जीवन, ज्ञान और आनंद के रूप में प्रकट हुआ। इन सब का आधार क्या है? वो एकमात्र है, उसी का नाम है अक्षर। वो नष्ट नहीं होता, वो ब्रह्म है। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य। सारे वेद, वेदांत उसी का ही तो प्रतिपादन कर रहे हैं। वही तो तत्व है। वो क्या है? अक्षर ब्रह्म है। ये मनुष्य मात्र में जो जीवन है ना, वो व्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है। वही परमात्मा अक्षर है। 15वें अध्याय में अक्षर शब्द बहुत सुंदर रूप से भगवान ने कहा है। 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते।
इसका मतलब है नाशवान क्षर है, अविनाशी अक्षर है। तो भगवान कहते हैं वही परम अक्षर ही ब्रह्म है, जो अविनाशी है, रहेगा नहीं, वो नित्य है। ना भावो विद्यते सतः, वो सत्य है, उसका कहीं भी कभी भी अभाव नहीं है, आपका जैसे अभाव नहीं है। मैं कई बार उदाहरण भी देता हूं। आप सोते हैं बहुत गहन निद्रा में, तो जगने के बाद आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं, कोई पूछे कैसी नींद आई, बहुत मजे से सोया। अरे भाई था, आपको तो मालूम ही नहीं था ना। इसका मतलब है आपकी औपाधिक भेद खत्म हो गई थी वहां, ना आपकी इंद्रियां थी, ना आपका मन था, ना आपकी बुद्धि, फिर उपाधि से रहित हो गए, तो उसमें भी आप हैं। तो आप कहते मैं सोया, इसका मतलब आप नित्य है, आप अक्षर हैं। चाहे जागृत, स्वप्न, सुषुप्तिम च, ये तीनों अवस्था में भगवान आपकी सत्ता अक्षर रूप में, वही अक्षरी ब्रह्म है, वही मेरा स्वरूप है। परमात्मा और मुझ में अभेद संबंध है। अक्षरम ब्रह्म परमम। फिर दूसरा प्रश्न, अध्यात्म क्या है? तो भगवान ने बहुत दार्शनिक सूत्र दिया है। स्वभावोध्यात्म मुच्यते, स्वभाव ही अध्यात्म है। ये बड़ा सुंदर सूत्र है, विचारणीय सूत्र है। स्वस्य भावः स्वभावः, स्वस्य भाव स्वरूपो भाव स्वभाव। स्वरूप का जो भाव है इस शरीर में, उसका नाम है स्वभाव। सज्जनों, गीता का 8वां अध्याय सुन रहे हैं आप लोग। हम लोगों ने अध्यात्म को बहुत हल्का करके आंका है। हमने अध्यात्म को समझा ही नहीं वास्तव में, देखा जाए तो। आत्मनि अधि इति अध्यात्म, जो हमें है, भीतर है, वो अध्यात्म है। देखिए सज्जनों, हम लोगों ने क्या काम किया? धार्मिक क्रियाओं को अध्यात्म समझा, पूजा पाठ को अध्यात्म माना। हो सकता है कि अध्यात्म में पहुंचने का सकारात्मक मार्ग बन सकता है ये सब, लेकिन ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म स्वभाव है, ब्रह्म स्वरूप है। अभी जैसे आपने चिंतन किया अक्षरम ब्रह्म परमम, ये अक्षर ब्रह्म क्या है? आपका स्वरूप है, लेकिन आपका स्वभाव क्या है? अध्यात्म है। अध्यात्म का तत्व केवल क्रियाओं में ही न सिमटा जाए, स्वभाव में उतारे। अध्यात्म को जीव के स्वभाव से कैसे जोड़ा जाए? अध्यात्म आत्म तत्व से संबंध है। किसी वस्तु का स्वभाव वह होता है जिसके बिना उसका अस्तित्व न रहे। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। सूर्य का स्वभाव प्रकाश। अब प्रकाश को सूर्य से अलग करिए, हो सकता है क्या? नहीं। तो ब्रह्म आपका स्वरूप है, तो अध्यात्म आपका स्वभाव है। जैसे जल, जल का गुण क्या है? कहा कि जले मधुर शीतलो, जल का गुण है मधुरता और शीतलता। पानी यदि गर्म है तो पानी का स्वभाव नहीं है। पानी यदि गर्म है, ये पानी का स्वभाव हम लोग नहीं मान सकते। तो हम चर्चा कर रहे थे अभी, तो बहुत ही सुंदर आपका चिंतन आया कि भाई केवल रटने से नहीं, कि जीवन में हम लोग समझ लें। आपका वक्तव्य से लगता है कि आपके अध्ययन की गहराई कितनी है, आदरणीय प्रोफेसर साहब। मैं चर्चा कर रहा था कि स्वभावोध्यात्म उच्यते, स्वरूप से हम ब्रह्म हैं, लेकिन स्वभाव क्या है? अध्यात्म है। जैसे मैंने कहा था, जल का मैंने उदाहरण दिया कि जल में जो शीतलता है स्वाभाविक है। पानी गर्म होता है तो आरोपित है, आरोपित आपका स्वभाव नहीं है। जले मधुर शीतलो, जल में मधुरता है, शीतलता है, वो सहज स्वभाव है। अध्यात्म जीव का स्वभाव है। क्या मतलब हुआ?
जीव का जो स्वभाव है शांति है, निर्लोभता है, ये अध्यात्म उसका स्वभाव है। अब आप जरा सोचिए, किसी व्यक्ति से कहिए आप 24 घंटे क्रोध में रहिए और रह नहीं पाएंगे, क्योंकि क्रोध उसका स्वभाव नहीं, मोह उसका स्वभाव नहीं है। अर्थात स्वभाव का अर्थ है जिसमें आप सदा रह सकते हैं। आप यदि सोचें, संकल्प लें कि मैं पूरे दिन शांति से रहूंगा, आप रह सकते हैं। तो इसका अर्थ यह है शांति, आनंद, सत्य, ज्ञान, ये जीवात्मा का स्वभाव है। यह स्वभाव, ये अध्यात्म जीव की मांग है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, हम अपने स्वभाव में आरोपित भाव रखते हैं, और यह भगवान ये कहना चाहते हैं तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म है, तुम्हारा जो आरोपित स्वभाव है उसको हटाना पड़ेगा। आप कौन है? आप पर जो आरोपित है, जीव का आरोपण, जैसे मैंने आप ही कहा कि पति है, पुत्र है, जो भी पिता है, ये जो है आरोप है आपका, ये केवल व्यवहार पक्ष तक सीमित है। हम कौन है? हम जो शाश्वत है उस पर हमें टिकना। जैसे रस्सी है, रस्सी में सर्प का आरोप है, इसको वेदांत में अध्यारोप कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? रस्सी है, उसको समझना है। तो मूल स्वभाव जीव का है, उसको जानना है। परमात्मा के है हम, तो परमात्मा संबंधी स्वभाव हमारे जीवन में आता है। अध्यात्म यही है कि अपने स्वभाव को पहचाने। जिस दिन हम अपने स्वभाव को पहचान पाएंगे, उसी दिन हमारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। इसलिए स्वभाव से स्वरूप प्रकट होगा। हमारा स्वभाव क्या है, इसको हम अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। तो दो प्रश्नों के उत्तर यहां हो गए। पहला तो स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, स्वभाव क्या है, हमारा परब्रह्म परमात्मा है, और शांत है, आनंद है। तो आनंद, शांति हमारा निज स्वभाव है। और वो स्वभाव, और आप जरा सोचें, यदि आप लोग ये सोचें कि मैं दिन भर सत्य बोलूंगा, तो आप आराम से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सत्य आपका स्वभाव है। आप सोचे कि मैं आज झूठ से अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, आपकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। इसलिए ब्रह्म का नाम, कि ब्रह्म को क्या कहते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो हमारा जो स्वभाव है वो प्रकट हो जाए, हम पहचाने, तो स्वभाव से स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और हम अपना जो स्वभाव है, सहज स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, शांति स्वभाव है, उसको हम पहचान कर रहें, तो हमारे हृदय से स्वरूप प्रकट होगा। तो ब्रह्म आपका स्वरूप है, अध्यात्म आपका स्वभाव है। हम स्वभाव से कौन है? हम परमात्मा के हैं। तो परमात्मा में जो स्वभाव है हम में उतर जाए, तो उस स्वभाव से उस स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ये भाव है। फिर किम कर्म पुरुषोत्तम, ये भगवान ने कहा है। इसकी चर्चा अब हम लोग परसों करेंगे। बीच में थोड़ा सा नेटवर्क की भी दिक्कत हो गई थी, और आज बहुत अच्छा हुआ, हमारे जिन्होंने